नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी पे हम किस तरह से बेरिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट के साथ, मतलब कम से कम खर्चा करके हम बहुत बढ़िया प्रॉफिट निफ्टी में बेरिश पोजीशन क्रिएट करके किस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट है, इस पर कुछ पोजिशंस मैंने बनाई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि किस तरह से आप निफ्टी पे बेरिश पोजीशन ले सकते हो। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी का हमारा पर्पज़ रहेगा कि हमें मिनिमम कॉस्ट पे जो है निफ्टी में बेरिश पोजीशन बनानी है, ताकि अगर निफ्टी नहीं गिरी तो भी हमें कोई लंबा चौड़ा नुकसान ना हो। तो कैसे होगा वो देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 16,000 का पुट ऑप्शन है जो हमें बाई करना है। ये 16,000 का पुट ऑप्शन है जो हमें बाई करना है, और एक्सपायरी आप देख सकते हैं इसकी 29 दिसंबर 2022 ली है मैंने। मतलब ये दिसंबर वाला ऑप्शन है, ये एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है। बिकॉज क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि निफ्टी यहाँ से गिरेगी या निफ्टी यहाँ से बढ़ेगी, और हमारा व्यू होता भी है, लेकिन समटाइम्स इट टेक्स मोर टाइम देन वी थिंक। तो हमें हो सकता है कि हम सोच रहे हैं यहाँ से निफ्टी गिर के 16,000 आ जाएगी, पर वो अभी नहीं आए, 2 महीने बाद आए। तो बेटर रहता है कि आप जब ऑप्शन नेट में बाई करके काम कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम वाला ऑप्शन आप बाई करिए, ताकि उसके प्रीमियम स्लोली इरोड हो, वरना प्रीमियम डीके की वजह से हमारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। इसलिए 3-4 महीने आगे के ऑप्शन में हम काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको 29 दिसंबर 2022 वाला पुट ऑप्शन लेना है, और ये अभी मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक लॉट खरीदते हैं और वो भी 16,000 पीई का। अब 16,000 का पीई क्यों लेना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आज जो मार्केट है वो लगभग 17,500 के पास क्लोज हुआ है, 17,500। और हम ये जो पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं इसको बेसिकली लॉन्ग डेटेड पुट रेशियो स्प्रेड बोला जाता है। और लॉन्ग डेटेड पुट रेशियो स्प्रेड में क्या है कि मार्केट जब गिरता है तो विक्स बढ़ता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारी इस पोजीशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए हम मार्केट के एकदम नज़दीक ये पोजीशन नहीं बना सकते, हमें थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। तो निफ्टी 17,500 पे है, तो उसका 10% नीचे अगर मैं देखूँ लगभग 16,000 की स्ट्राइक प्राइस के आसपास की स्ट्राइक प्राइस हमें मिलती है, जहाँ पे हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि निफ्टी अगर फटाफट भी गिर गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको जहाँ पे निफ्टी खड़ी होगी ना, उससे 10% बिलो की स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है, वो भी लॉन्ग डेटेड ऑप्शन की, जो कि 3-4 महीने बाद एक्सपायर होने वाले हैं। तो एक लॉट आप ये बाई कर लेंगे 16,000 का पुट ऑप्शन। लेकिन ये जो 16,000 का पुट ऑप्शन है ये 266 रुपीज़ का है, और निफ्टी का एक लॉट जो है वो 50 की क्वांटिटी का होता है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ये काफ़ी महंगा है, लगभग आपको 13,300 रुपये का पड़ेगा। नाउ 13,300 इज़ ए ह्यूज कॉस्ट। अगर 13,300 रुपये खर्च करके हमें मार्केट को शॉर्ट करना होता तो हमारे पास और भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ है जो हमें ज़्यादा रिवॉर्ड दे सकती थी। लेकिन हम तो इतना ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं चाहते, हम तो सस्ते से सस्ते में मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए ये 13,300 इज़ टू मच। तो इसको कवर करने के लिए हमें कुछ पुट ऑप्शन सेल करने पड़ेंगे। अब हम सेल कौन सा करेंगे, तो हमेशा ध्यान रहे जब भी आप सेल करोगे तो जो ऑप्शन आपने बाई किया है उसके और सोल्ड ऑप्शन के बीच में 2,000 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए। उसके और सोल्ड ऑप्शंस के बीच में 2,000 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए। तो आपने 16,000 वाला पुट ऑप्शन बाई किया तो आप सेल करोगे 14,000 वाला पुट ऑप्शन। 16,000 वाला पुट ऑप्शन आपने बाई किया है तो आप सेल करोगे 14,000 वाला पुट ऑप्शन, और वो भी 2 लॉट, एक लॉट नहीं 2 लॉट। तो बेसिकली यहाँ पे नटशेल में आप कर क्या रहे हो, तो आपने 16,000 का पुट ऑप्शन खरीदा है, 16,000 का पुट ऑप्शन एक लॉट खरीदा है, उसके सामने आप 14,000 के पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हो 2 लॉट। ठीक है, 2 लॉट क्यों सेल कर रहे हैं, बिकॉज ये 80 रुपीज़ का है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कवर करनी है। तो अगर मैं 80 रुपीज़ के प्रीमियम के 2 लॉट सेल करूँगा तो 160 जितना मेरे हाथ में आएगा कुछ नेट प्रीमियम, और जो पुट ऑप्शन मैं खरीद रहा हूँ वो लगभग 260 प्लस का है। ठीक है, तो हमने अच्छी खासी कॉस्ट यहाँ पे कवर कर ली। तो लगभग ये आपका 100 की कॉस्ट में बन जाएगा। 100 की कॉस्ट मतलब 100 निफ्टी पॉइंट्स में। तो 100 निफ्टी पॉइंट्स और 50 का निफ्टी की लॉट साइज़ है, तो 5,000 रुपीज़ में आप मार्केट को शॉर्ट कर पाओगे बाय अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो
हम 16,000 का पुट ऑप्शन बाई कर रहे हैं, 14,000 के 2 लॉट सेल कर रहे हैं उसके सामने, और हमारा जो नेट कॉस्ट है वो 5,000 के आसपास कुछ आएगा। तो 5,000 रुपये में आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। और दिसंबर में अभी तो 4-5 महीने बाकी हैं, तो ये पोजीशन बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज आप 5,000 रुपीज़ में 5 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन लेकर के निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हो। सो इससे सस्ता सौदा आपको निफ्टी को शॉर्ट करने का मिल नहीं सकता। ये तो बात हो गई कि आपको स्ट्रेटजी कैसे डिज़ाइन करनी है। तो 16 अभी मार्केट 17,500 पे खड़ा है, आपको 10% नीचे 16,000 का पुट ऑप्शन बाई करना और 2,000 का गैप रख करके 14,000 के 2 पुट ऑप्शन आपको सेल कर देने हैं। अब मैंने 2,000 का गैप क्यों रखा है वो समझते हैं। बिकॉज 2,000 पॉइंट का गैप इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब मार्केट गिरती है तो कई बार मार्केट बहुत ही फास्ट स्पीड में गिर जाती है। तो मार्केट जब फास्ट स्पीड में गिरती है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स राइज हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स राइज होने की वजह से आपने ये जो 2 लॉट सेल किए हैं, परसेंटेज वाइज इसके प्रीमियम जो है, जो ऑप्शन आपने बाई किया उससे भी ज़्यादा स्पीड में बढ़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच पे इतना सफिशिएंट गैप हो कि अगर फॉल बहुत फास्ट आ जाए ना तो भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलो और आपको लॉस ना हो। इसलिए 2,000 पॉइंट का गैप रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ आपको, ये स्ट्रेटजी वैसे ही काम करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि अरे यार 1,000 पॉइंट के गैप में 2 बेच देता हूँ, मेरा तो सारा कॉस्ट कवर हो जाएगा, नेट क्रेडिट में बन जाएगी स्ट्रेटजी। तो वो स्ट्रेटजी में फिर अगर फॉल आ गया, आपका बेरिश व्यू है, अगर फॉल आ गया तो आप भारी लॉस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सो दैट्स वाई 2,000 पॉइंट का गैप होना चाहिए बॉट और सोल्ड ऑप्शन के बीच में। 1 लॉट खरीदना है, 2 लॉट आपको बेचने हैं। नेट आपकी 5-5,500 की कॉस्ट पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप 5 महीने के लिए निफ्टी को शॉर्ट कर दोगे। अगर आप मंथली कॉस्ट देखोगे तो मुश्किल से 1,100 रुपये या 1,000 रुपये आएगा। तो 1,100 रुपये में आप निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हो मंथली। इससे ईजी और इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। अब देखते हैं आगे कि इससे होगा क्या। तो आपने 16,000 का एक पुट ऑप्शन लिया और 14,000 के 2 पुट ऑप्शन सेल कर दिए। इससे होगा यूँ कि इस स्ट्रेटेजी का मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप देखें तो 94,765 दिखा रहा है ये। यानी आप ये स्ट्रेटेजी से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95,000 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हो। बट मैं आपको बोल दूँ, आपको डिज्नी वर्ल्ड में नहीं रह रहे हो कि आपको 95,000 आसानी से मिल जाएंगे। हमारा टारगेट 95,000 है ही नहीं। हमें जैसे ही इसका 10% मिलेगा वी विल बुक एंड एग्जिट। इसका 10% मतलब लगभग 9,500 या 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो आपको वो बुक कर लेना है, क्योंकि जब आपको 9,500-10,000 मिल रहे होंगे तब तक निफ्टी अच्छी खासी गिर चुकी होगी, कहीं ना कहीं करेक्शन पूरा होने आ गया होगा। इसलिए लालच नहीं करनी है। 9-10,000 रुपये मिले तो बुक करके एग्जिट कर लेना है। अब इसमें मैक्सिमम लॉस क्या है? तो मैक्सिमम लॉस आप देखें तो इन्होंने दिया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है। तो अनलिमिटेड लॉस सुनते ही डर लगता है कि अरे भाई अनलिमिटेड लॉस हो गया तो कैसे चलेगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आप यहाँ पे ब्रेक इवन देखिए, ब्रेक इवन का जो पहला पॉइंट है वो 12,105 दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 जो है निफ्टी जब 12,000 पहुँचती है ना तो वो आपका ब्रेक इवन होता है। उसके नीचे आपको अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, हम तो 12,000 तक रुकने वाले ही नहीं हैं। हम तो निफ्टी जैसे ही यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट का करेक्शन आएगा अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाएंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू सिट आइडल टू सी आवर पोजीशन गोइंग इनटू लॉसेस। वी विल बुक एज एंड व्हेन वी विल गेट 10% प्रॉफिट्स। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। निफ्टी है ये कोई स्टॉक नहीं है कि 20-25% एक ही दिन में गिर जाए। निफ्टी है 10% का फॉल अगर यहाँ पे आपका 2-3 दिन में आ गया ना तो भी आप प्रॉफिट लेके ही निकलोगे ये स्ट्रेटजी से, पक्की बात है। सो अनलिमिटेड सिर्फ ऑन पेपर है, एक्चुअल में नहीं है। अब बात करते हैं मार्जिन की। इसमें मार्जिन कितना यूज होगा? तो यहाँ पे 52,000 दिखा रहा है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड कुछ ब्रोकर ज़्यादा लेते हैं। मेरे हिसाब से आपका 60,000 मार्जिन लगेगा। और 60,000 के मार्जिन पे अगर आपको 1-आध महीने में 10,000 जितना प्रॉफिट भी हो जाता है तो वो 8% हो गया। और मंथली 8% कम नहीं है, आपको एफडी से डबल जैसा रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो मार्जिन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। 5 महीने हैं आपके पास, उसमें से पहले 2 महीने में नतीजा आपको मिल जाएगा और आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हो। अब देखते हैं इसका चार्ट कैसा दिखता है और अलग अलग लेवल पे क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो लेट अस कम टू द पे ऑफ चार्ट। तो ये इसका पे ऑफ चार्ट है।
अब ये पे ऑफ चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लाइन है। ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है ना, ये डॉटेड ब्लू लाइन जो आप देख रहे हो, आपके काम की यही लाइन है, बिकॉज ये अभी की करंट लाइन है, अभी मार्केट जहाँ खड़ा है। और हम इस पोजीशन में ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं, हम 1-1.5 महीने में प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो वो ये जो आपकी आज की और 1-1.5 महीने वाली जो लाइन है ना, वो ये वाली लाइन है, ब्लू डॉटेड लाइन जो है ये, ठीक है। तो हम तो ये ब्लू डॉटेड लाइन जो है हमें इसी से मतलब है। ये T+0 क्या प्रॉफिट दिखाता है हम वो देखेंगे। तो अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ से गिर के 16,500 आ गई लगभग, तो ये आप T+0 में देख सकते हो 5010 प्रॉफिट दिखता है। निफ्टी यहाँ से अगर 16,500 आ गई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। 4365 आप देख सकते हो स्क्रीन पे। T+0 मतलब ये डॉटेड लाइन जो है वो दिखा रहा है। जो आप -5235 देख रहे हो वो तो तब होता है जब आप एक्सपायरी तक बैठे रहते हो, दिसंबर एंडिंग तक, तब तक हम रुकने वाले हैं नहीं। और अगर निफ्टी ज़्यादा गिर जाती है, जो कि 16,000 मान लो हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और लगभग 16,000 के आसपास आ गई, तो आप देख सकते हैं T+0 में PNL आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे 7574, यानी आपको 7,500 रुपये तक का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके। और अगर आप फिर भी पोजीशन होल्ड करते हो, ज़्यादा बेरिश हो, 15,000 या ऐसा कोई लेवल आ जाता है निफ्टी पे, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो T+0 में 12,000 है। अब यहाँ पे आप अगर होल्ड करते पोजीशन और दिसंबर एंडिंग तक ये आता तो नो डाउट ज़्यादा प्रॉफिट होता, पर तब तक आप होल्ड कर नहीं पाओगे। तो बेटर है आपको T+0 जो PNL दिख रहा है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, 12,000। नाउ T+0 का मतलब क्या है? T+0 का मतलब ये है कि निफ्टी आज की आज गिर गई, 17,500 से 15,000 आ गई, तो आपको 12,000 प्रॉफिट होगा। तो आज की आज भी निफ्टी अगर गिर जाती है 10-15%, तब भी आप प्रॉफिट लेकर के निकलते हो। आज की आज निफ्टी गिर जाने वाली है नहीं, थोड़े दिन लेगी तो ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। अगर 1 महीने में लेवल आया मान लो 15,000 का, तो आपको 17-18,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। 16,000 का लेवल आया तब 10,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स, क्योंकि आपने जो गैप लिया है ना यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो इतना जो ग्रीन एरिया है, ये बेसिकली आप देखोगे तो ये 16,000 से 12,000 तक का एरिया है। निफ्टी का 16,000 से 12,000 मतलब निफ्टी के 4,000 पॉइंट का जो एरिया है उसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। और ये इस वजह से क्योंकि आपने 2,000 के गैप में ऑप्शन सेल किया है। ओके। और दूसरी चीज़, इनिशियली अगर हम देखते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन अगर आप देखोगे तो अभी तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे जाकर के नीचे आती है एक्स एक्सिस के, यानी लॉस वाले एरिया में। इनिशियली ये डॉटेड लाइन जो है ये इधर आपको कुशन दे रही है, यानी अभी तो आप ये समझ लो जब आप एंटर होगे ट्रेड में तब 17,000 के नीचे ही आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता है, 17,100-200 के नीचे। ओके। सो ये एक बहुत आसान तरीका है, थोड़ा एडवांस स्ट्रेटजी है निफ्टी को शॉर्ट करने का। इस तरीके में दिक्कत क्या है? दिक्कत खाली ये है कि अगर विक्स बहुत हाई हो जाए, विक्स अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो दूर वाले ऑप्शंस के प्रीमियम परसेंटेज वाइज ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमें प्रॉफिट कई बार थोड़ा कम होता है, सोचते हैं उससे। लेकिन उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि 2,000 पॉइंट्स के गैप में ही हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं। 16,000 का पुट ऑप्शन खरीदा तो सेल 14,000 वाला कर रहे हैं। तो ये जो गैप है ना, ये आपको बचा लेगा और ये आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के ही जाएगा। तो अगर कोई निफ्टी को शॉर्ट करना चाहता है और वो भी मतलब एकदम सस्ते में शॉर्ट करना चाहता है, तो इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। 5,000 रुपये में आप निफ्टी को 5 महीने के लिए शॉर्ट करते हो। हालांकि 5 मंथ्स तक आपको पोजीशन में रुकना नहीं है, मैक्सिमम 3 मंथ्स में तो ये पोजीशन क्लोज हो ही जाती है। और अभी जिस हिसाब से सिचुएशन दिख रही है, निफ्टी यहाँ से 1,000 पॉइंट भी करेक्ट हुई, आपको 5-6 हज़ार मिल जाएगा। और 5-6 हज़ार 50,000 पे 10% होता है, नॉट बैड। तो ये एक सबसे इजी, सबसे सस्ता तरीका था मार्केट को शॉर्ट करने का। एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है, आप अपने एडवाइज़र को पूछे बिना मत डालिएगा। पहले आप पूरा इस स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करिएगा, उसके बाद में ही आगे आप सोच सकते हैं। अच्छा, एक मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको कहा था कि 50 या 60,000 का आपका मार्जिन यूज़ होगा और आप 10,000 प्रॉफिट लोगे तब निकल जाना। और मैंने कहा था 8% जितना नहीं है, 8% नहीं है, आई एम सॉरी, 60,000 का मार्जिन यूज़ करके अगर आपको 10,000 जितना प्रॉफिट ये स्ट्रेटजी में मिलता है तो इट इज़ मोर देन 15%। ठीक है। तो अगर आपको ये 1-1.5 महीने में मिलता है, 1-1.5 महीने में 15% कम नहीं होता है, काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और एडवांस लेवल की ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
एंड आई एम टेलिंग यू, मैं वही स्ट्रेटजीज लेकर के आता हूँ जो रियल मार्केट में काम करती है, जिन पे सही में मैंने प्रॉफिट बुक किए हैं। जिस ऑप्शन स्ट्रेटजी में प्रॉफिट नहीं हो सकता, सिर्फ बुक में अच्छी लगती है, वो ऑप्शन स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ। सो ये जो भी स्ट्रेटजीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो बेसिक लेवल की हो, चाहे वो एडवांस लेवल की हो, ये एक एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी है, इनमें एक्चुअल में प्रॉफिट होता है, लेकिन इनको डिज़ाइन सही तरीके से करना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, आप वैसे ही इनको डिज़ाइन करोगे, बिकॉज ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक मैथ मैजिक होता है, इट्स अ मैजिक, ठीक है। और इस मैजिक का रीज़न है मैथ्स। आपको ऑप्शन के मैथ्स को समझना पड़ता है। तो ऑप्शन के मैथ्स को प्रॉपरली समझ के जब भी आप ऑप्शन स्ट्रेटजी अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, तो वो एक ऐसा जोड़ बन जाता है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और आप उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट लेके निकलते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखते हो तो। सो इस स्ट्रेटजी में हमने लॉन्ग डेटेड क्यों लिया, ताकि हमारे टाइम जो है वो हमारे फेवर में आ जाए, हमें टाइम डिके का नुकसान नहीं हो। हमने 2000 पॉइंट का गैप क्यों लिया, ताकि जो विक्स है वो अचानक बढ़ जाए तो भी वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके, ठीक है। तीसरा, हमने पुट रेशियो स्प्रेड क्यों लिया, एक के सामने 2 लॉट क्यों सेल किया हमने, इसलिए ताकि हमारी कॉस्टिंग डाउन हो जाए। कॉस्टिंग डाउन होगी, हम निफ्टी को चीपेस्ट वे में शॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये सब रीजंस है इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। अगर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो तो इससे बेटर स्ट्रेटजीज है, बट अगर आप कंजर्वेटिव हो, सस्ते में शॉर्ट करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।